study vlog, so it's a volume 2. नहीं, it's a volume 1 part 2 of my completing drawing section wala part. But today I'm not gonna go with the list that I have made, क्योंकि मेरे को बहुत ही इतना बड़ा असाइनमेंट करना है जो कि हमारे सर ने दिया है. एंड एज आई वॉज नॉट गोइंग टू द कोचिंग, तो मेरे को इतना बता भी नहीं है, बट बस मेरे को इतना पता है कि हमें इतना बड़ा वाला असाइनमेंट मिला है और कल हमें वो चेक कराना है. सो कल मैं वहाँ जाऊँगी तो मेरे को चेक कराना पड़ेगा, वरना फिर मेरे को पनिशमेंट देंगे जो कि मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है. ओके, सो बिना टाइम वेस्ट करे अपन स्टार्ट करते हैं. एंड इट्स करंटली शायद 11:30 हो रहे हैं. ओके, मैं दिखाती हूँ. Yay, new vlog. So this is my table and I was talking about that list and ignore that, वो मूंगफली है ना. तो I was making this list कि हमें क्या क्या करना है and currently it's 11:31 हो रहे हैं. अच्छा, तो चलो फिर अपन पढ़ते हैं. अपन को ये सारा करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा है एंड आई नो गंदी हो रही है. क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, सबकी होती हैं. सो हेयर माई फर्स्ट स्टडी सेशन स्टार्ट, जिसके अंदर आई डिसाइडेड टू गो विद द सीरीज़ जो मैं लास्ट वाले पार्ट में भी कंप्लीट कर रही थी. क्योंकि द थिंग इज़ मेरे को अभी ह्यूमन फिगर बनाने थे विद डिफरेंट पोजेस. तो मैंने अभी जस्ट ह्यूमन फिगर बनाना ही सीखा है, लेकिन मेरे को नहीं पता कि अलग अलग एंगल से कैसे बनाते हैं. तो इस वजह से मैंने सीरीज़ का सोचा. इनकम्प्लीट चीज़ें अच्छी भी नहीं लगती, तो मैंने सोचा कि पहले मैं वो सीरीज़ कंप्लीट कर लेती हूँ एंड देन आई विल गो विथ माय असाइनमेंट वर्क. यहाँ पे आई डिड लुक फॉर अदर वीडियोज़ कि कोई मुझे पर्सपेक्टिव्स वगैरह और अलग अलग पोजेस वगैरह बनाना सिखाए, बट सब नहीं हो रहा था मुझसे. मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि एक तो मैंने ह्यूमन फिगर वगैरह बनाना एक अलग टेक्निक से सीखा है, फिर सब अपनी अलग अलग बताते हैं. सो एट द एंड आई डिसाइडेड टू गो विद द सीरीज़, क्योंकि सीरीज़ के अंदर मेरी 3 वीडियोज़ बाकी रह रही थी. तो मैंने सोचा कि पहले मैं वो देख लेती हूँ, फिर मैं किसी और वीडियो को देखूँगी. लेकिन फिर भी मेरा यहाँ पे पूरा टाइम वेस्ट सिर्फ वीडियोस वगैरह ढूंढने में ही हुआ था, क्योंकि मैं इतना देख रही थी कि मिल जाए लेकिन नहीं मिला. बट फिर एट द एंड मेरे को सीरीज़ पे ही स्विच करना पड़ा, विच वॉज क्वाइट हेल्पफुल. बट मैंने वो डिसीज़न बहुत लेट लिया था एंड यहाँ पे मैंने दूध फैला दिया. हेयर आई डोंट नो मेरी ये वॉइस रिकॉर्ड क्यों नहीं है. सो आई वॉज सेइंग कि किसी का कुछ मत बताना. सो आफ्टर क्लीनिंग दिस आई स्टार्टेड टू गो विद द सीरीज़ वाला पार्ट. बट द थिंग वॉज आई वॉज फीलिंग सो डिस्ट्रैक्टिव. तो मैंने सोचा कि नहीं यार, मेरे को कोई दूसरी वीडियो देखनी चाहिए. फिर मैंने देखा कि चलो कोई ना कोई मिलेगी तो सही. ऐसे कर करके मैंने पूरा टाइम वेस्ट कर दिया. फिर मैं वापस से उस सीरीज़ पे स्विच करी, विच इज़ सो बैड, क्योंकि मैंने मेरा टाइम वेस्ट किया है और कुछ भी नहीं, जो कि मेरे को नहीं करना चाहिए था. और यहाँ पे मैं मेरा इरेज़र ढूंढ रही हूँ क्योंकि मेरे को मिल ही नहीं रहा. और हमेशा ऐसा ही होता है, मैं इरेज़र वगैरह पेंसिल वगैरह में पढ़ने बैठती हूँ, ये सब खोते ही हैं. और सबसे ताजुब वाली बात है, वो इरेज़र मैं 3 दिन पहले लेके आई थी. तो इट्स लाइक मैं तो बहुत ज़्यादा क्लमज़ी हो गई आजकल, इतनी ज़्यादा क्लमज़ी हो गई, मेरे को मेरी चीज़ों का ध्यान नहीं रहता. और फिर घंटों के ढूंढने के बाद पता चला मेरा इरेज़र टेबल के नीचे था. मतलब इतनी ज़्यादा बेवकूफ़, इतनी ज़्यादा केयरलेस में कैसे हो सकती. लेकिन कोई ना, गलतियाँ भी इंसान से होती हैं. नो डाउट आई एम गोना रिकॉर्ड दिस विथ माई फ्रंट कैमरा. आई रियली डोंट वांट टू डू दैट, बट आई हैव टू, बिकॉज आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन एंड आई डोंट हैव एनी एक्सपेंसिव कैमराज. कोई नहीं है, मैं तो खुद ही डरा देती हूँ. ओके, सो हो पढ़ते हैं. और मेरे को दिखाना है कि मैं पढ़ रही हूँ, तो मेरा फेस तो आना ही चाहिए. इट्स इम्पॉर्टेंट ब्रो. आज मैं नहाई हूँ, आज मैं सुंदर लग रही हूँ, सो इट्स इम्पॉर्टेंट. ओके, लेट्स बैक टू आवर स्टडीज़.
सो यहाँ पे मेरे को एक वीडियो मिली थी, सो आई डिड गो विद दैट, और वहाँ पे एक 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 चीज़ बताया मेरे को। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले ना फेस ड्रॉ कर लिया, मतलब रफली फेस, एंड देन दे ड्रॉ द बॉडी। लेकिन वो एज अ एक्सपर्ट है, उन्हें सालों सालों का एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, तो ये गलती आप मत करना। तो मैंने भी ऐसा किया, बट क्या हुआ, मेरा फेस टेढ़ा हो गया था। वो इतना टेढ़ा हो गया था ना, वो ऐसे लग रहा था कि वो किसी और दूसरी बॉडी का फेस है। तो इस वजह से जो भी NID और निफ्ट एस्पिरेंट जो भी मेरे को देख रहे हैं, सो दिस इज़ द हैक यू कैन डू इज़, पहले ना आप एक हाफ लाइन बना लो जिसके अंदर आप अपना ऊपर वाली बॉडी का पार्ट बनाओगे। तो उसके अंदर आप वो एक हाफ लाइन ड्रॉ कर लो, एंड देन मेड मिडल वाला पार्ट ऑफ अ बॉडी, फिर आप फेस बनाओ, क्योंकि उससे ना लाइन से अपन को पता रहेगा कि हाँ ये बीच वाली लाइन है, तो अपन को ऐसे डिवीज़न करने में हेल्प रहेगी, ठीक। और फिर फेस भी अपना टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। ओके, सो द थिंग इज राइट नाउ आई हैव कंप्लीटेड माय 5th पार्ट, my three parts are remaining, but before that I have to complete, मतलब I have to did a practice of this one more here, एंड आई गेस मेरे को 2 बार और करनी पड़ेगी, ताकि माई ह्यूमन मेकिंग वाला फिगर थोड़ा और अच्छे से हो जाए, और फिर मैं जल्दी जल्दी सारे पोजेस सारे सब कुछ बना लूँ। सो लेट्स डू डैट। और इसके बीच में हम थोड़ी बहुत गाने वाने सुनेंगे। और मेरी मोबाइल की बैटरी लो हो चुकी है, सो एज़ यू हैव सीन द अपडेट्स, तो मैं चार्ज लगा लेती हूँ। मैं मेरे 3 और वो बना लेती हूँ, फिर मैं आपको अपडेट्स दूँगी। एंड इट्स करेंटली 12:30। लेट्स गो गाइस। सो इट्स 1:47 as you can see, and I have completed my work and also took 5-minute breaks क्योंकि मैं थक गई थी। My mobile's battery is something 50 or 60 के something, and the thing I have to do is मेरे को अब इसको ह्यूमन में कन्वर्ट करना और डिफरेंट पोजेस सीखने, फिर I'm gonna start my assignment। तो इट्स लाइक gonna take a lot of time, और I don't think कि मेरा असाइनमेंट कंप्लीट होगा। अगर नहीं भी होता है तो भी ठीक है, होता है तो भी ठीक है, बिकॉज नहीं होता है तो आई ट्राइड, हो जाता है तो अच्छी बात है, मैंने मेहनत करी है। सो लेट्स गो। Look realistic. Knowing proper anatomy when drawing a figure is extremely important, and if you ask any expert, they'll tell you that it's one of the most critical things you need to learn. So this part was basically a last third part, और आई गेस सेकेंड था, नहीं थर्ड था, है ना। तो इसके अंदर ही शोड अस कि हाउ टू ड्रॉ अ आर्म, क्योंकि एक ऐसा क्या होता है ना कि जब आप बॉडी बनाते हो तो एक एक लाइन मैटर करती है, तो इस वजह से। एंड दिस लिटरली कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम टू बी ऑनेस्ट। ये थोड़ा लंबा है ये वाला पार्ट, बट कोई ना, नेक्स्ट। अभी आम को ना प्रैक्टिस दिस आर्म, अब मैं और बनाऊँगी यहाँ पे, तो फिर क्या होगा ना, फिर आम गोना मेक इट थोड़ा सा छोटू, सो मेरे को इसका पोर्शन पता चल जाए। एंड विथ इन दैट आई एम फीलिंग थोड़ा सा अनमोटिवेटेड, बट मेरे को टेंशन भी है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है भाई। आज तो मेरे देखो मेरे माथे पे फुंसियाँ भी वगैरह हो गई, इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है मेरे को कि मैं अब एग्ज़ाम कैसे क्रैक करूँगी। आई होप कृष्णा विल forgive me for not preparing my exam since 2 months. Sorry Krishna, now मैं पढ़ रही हूँ, please give me some सद्बुद्धि। Okay, so I'm gonna practice it, और फिर मिलते हैं। और मेरे मोबाइल की बैटरी भी लो है। हाँ, ये मिलता है, चलो मिलते हैं। भाई मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही, मेरे से नहीं हो रही यार। मेरा माथा पता नहीं कहाँ गया। ओ कुछ नहीं, मेरा माथा पता नहीं कहाँ गया। इट्स करेंटली 2:55, 2:17 से 2:55 हो गए, मेरे से नहीं हो रही पढ़ाई। मेरा मोटिवेशन पता नहीं कहाँ चला गया। कैसे पढूं मैं, कैसे पढूं? पढ़ ले यार, पढ़ ले। नहीं हो रही मेरे से पढ़ाई। आम लाइक कि अभी मेरा जो प्रैक्टिस वाला था वो ही कंप्लीट नहीं हुआ, एंड अभी तो मेरे को अलग से पता नहीं क्या बनाना है। द स्ट्रेस इज़ लाइक हिटिंग टू मी, पूरा इधर से चारों तरफ से आ रहा है कि कैसे पढ़ूंगी मैं, कैसे करूँगी, मेरा एग्ज़ाम कैसे क्रैक होगा, इतना सारा वर्क भी कैसे होगा। काम कर ले बीन मेरी, काम पढ़ ले बीन, कुछ नहीं रखा। मैं आज पता है मैं सुबह जल्दी उठी थी,
अरे नहीं मतलब मैं सुबह नहा ली थी मतलब मैं उठते ही ना मैं नहा ली थी। मैं उठी थी 2 बजे मैं 2 बजे उठी थी। 2 बजे से लेके 3:30 तक मैं बेड में पड़ी रही थी क्योंकि मेरे को सर्दी लग रही थी, तो मैं नहीं निकली। फिर मैं रज़ाई में ही थी एंड देन फिर मैं बाहर निकली। फिर मैंने 1 घंटे मेरे कपड़े वगैरह धोए होंगे। मैं क्यों बोल रही हूँ, ये सब ऐड नहीं करूँगी मैं व्लॉग में। आई नो नेल्स का शो ऑफ कर रही हूँ। So after being feeling dizzy for hours and hours, I decided to watch some motivation वाली videos, जैसे कि स्टडी ब्लॉग्स हो गए और रिलीज के वीडियोस वगैरह देख लिए। बट स्टिल मैंने 2-3 स्टडी ब्लॉग्स देखे थे जिसमें आई वॉज लाइक कि हाँ मेरे को भी ऐसे ही पढ़ना है। बट आई डोंट हैव डेट मच कैपेसिटी कि मैं इतना सारा एक साथ अभी पढ़ लूँ। इट्स लाइक कि मेरे को पढ़ना भी है और इट्स लाइक मेरे को नहीं भी पढ़ना। मेरे को समझ नहीं आता कि व्हाट शुड आई डू। आई शुड मेक अ परफेक्ट प्लान आई गेस। मेरे को नहीं पता मेरे को कैसे पढ़ना चाहिए क्योंकि मेरे को अभी मैथ्स रीजनिंग सब कंप्लीट करनी है और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। इट्स लाइक मेरा पूरा की पूरा कोर्स अभी तक इनकम्प्लीट है, एकदम इनकम्प्लीट। एंड हेयर आई एम हैविंग नींबू का पानी क्योंकि मेरे को लगा कि आई माइट भी फील थोड़ा सा एनर्जेटिक पीने के बाद, तो मैंने इसमें थोड़ा बहुत बर्फ़ वगैरह भी डाली थी ताकि मेरे को थोड़ा बहुत एनर्जी आए। लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। लाइक मैंने जैसा सोचा था, मैंने तो सोचा था कि मैं से पीते ही नहीं मेरे में एनर्जी आ जाएगी और फिर मैं पढ़ने बैठ जाऊँगी। बट इट वॉज ऑल अपोजिट, कुछ भी नहीं हुआ पीने के बाद। बट खैर कोई ना, इवन आई मेड, मैं थोड़ी उठी बैठी, मैंने बनाया, कितनी मेहनत करी मैंने। एंड हेयर आई वॉज टेलिंग कि आफ्टर वॉचिंग द होल वीडियो मेरे को अभी भी थोड़ा बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा है क्योंकि एक अंदर से जो फीलिंग होती है ना कि भाई पढ़ना है। क्योंकि देखो आप बिना पढ़े भी मतलब बिना पढ़ने को लेके बैठ के पढ़ रही हो तो कोई मतलब नहीं है। सो फिर मैं सो गई थी। एंड दिस इज़ अबाउट नेक्स्ट मॉर्निंग। और आज मैं 11 बजे उठ गई थी, तो मैं नहा धो के मैं जल्दी से मैं फ्री हो गई क्योंकि मेरे को पता था मेरे को पढ़ाई करनी है। एंड देन फिर मैंने मेरे बाल बनाने के बाद में आई वॉज टेलिंग कि रात को मैंने थोड़ी बहुत एडिटिंग करी थी बट आई रियलाइज्ड कि वो व्लॉग बहुत फालतू का था क्योंकि उसके अंदर मेरी आवाज़ गूंज रही थी। तो इट वॉज़ लाइक कि सब कुछ परफेक्ट था, कैमरा एंगल, धूप आ रही थी, एवरीथिंग वॉज परफेक्ट। लेकिन फिर भी मैं ऊपर वाले हॉल में बना रही थी ना, तो आवाज़ गूंज रही थी जिस वजह से ब्लॉग बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और यहाँ पे रेडी होने के बाद में आई हैव टू डू क्लीनिंग माई, मतलब मेरे को मेरा बेड वगैरह साफ़ करना था। सो आई डिड डैट एंड उसके बाद में आई डिड क्लीनिंग माई ड्रेसिंग एरा, जो कि मेरे घर वाले फैला के चले जाते हैं। इनका पता है ऐसा है कि खुद बस रेडी हो गए, बस अब चले गए, इनका कोई काम नहीं है। साफ़ सफाई करनी तो पता नहीं कौन नौकर आएगा, नहीं लेकिन क्या है ना, मैं पड़ी रहती हूँ ना घर में, इस वजह से मैं ही करती हूँ। तो फिर इसको साफ़ वगैरह करने के बाद में मैंने लंच वगैरह किया था और लंच में मम्मी ने मेथी के पराठे बनाए थे, तो मैंने मैगी नहीं खाई थी क्योंकि मैंने मैगी मंगा ली थी ये सोच के कि मम्मी ने रोटी बनाई होगी। बट फिर मैंने खाना वाना खाया एंड देन उसके बाद में आई मेड अ कॉफ़ी फॉर माई सेल्फ। नहीं ऐसे। सो आई एम डन विद द डिनर और अभी बज चुके हैं 10। हाँ अभी बज चुके हैं 10। आई हैव प्रैक्टिस्ड मेकिंग आर्म्स। दिखाती हूँ, ये देखो, दिस इज़ व्हाट आई हैव मेड। मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ थोड़ी थोड़ी बनाने की, आते हैं अपन ये। एंड विथ इन दिस आज पता है क्या हुआ, आज दीदी आई अचानक से। मैं मेरा काम वाम कर रही थी, दीदी आई और उसी के साथ चीकू और अंशु भी आई थी। एंड आई सॉ कि ये लोग तीनों ऐसे खड़े क्यों हैं। फिर मैंने दीदी के हाथ में देखा, देयर वॉज अ वेफल्स, क्योंकि मैं पता दीदी को बहुत टाइम पहले मैंने बोला था कि दीदी मेरे को वेफल्स वगैरह ट्राई करने हैं। एंड लिटरली दीदी लेके आ गई, मैं तो शॉक्ड हो गई थी। सो दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम आई एम हैविंग वेफल एंड डोंट फॉरगेट टू सी माई रिएक्शन बिकॉज इट वॉज सो, मतलब इतना सेटिस्फाइंग था ना कि हाय बस अब तो जन्नत ही मिल गई मेरे को। और यहाँ पे चीको मेरे को ऐसे देख रहा था कि मेरे को तो खिलाया नहीं, खुद खा लिया, ये सही है। आफ्टर डैट मेरे 2 पार्ट्स बच रहे थे सीरीज़ के, सो फिर आई डिसाइडेड टू गो विद 2 सीरीज़ वाला पार्ट।
एंड जिसके अंदर से तो एक शेडिंग का था, तो आई डोंट थिंक कि मैं वो देखने वाली हूँ, क्योंकि शेडिंग वगैरह इतनी मैटर नहीं करती, मेरे को ऑलरेडी थोड़ी थोड़ी आती है। तो मैंने थोड़ी देर लिज के वीडियो देख के मैंने वो आर्म्स वगैरह कंप्लीट किया, एंड देन उसके बाद से आफ्टर कंप्लीटिंग आर्म मेरा शायद एक पार्ट रहना था इसे कंप्लीट करने के बाद में। हाँ, तो मेरा नहीं, इसमें 2 पार्ट रह रहे थे, तो जिसके अंदर एक तो शेडिंग का था जो मैंने स्किप कर दिया था, और उसके बाद में एक था जिसमें फुल बॉडी और कुछ पोज के रिलेटेड था। एंड यू नो व्हाट, वहाँ पे मैं को चूना लगा दिया गया, क्योंकि उस सीरीज़ के अंदर बोला कि ये 8 पार्ट्स हैं और आप सब कुछ देख लोगे, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन जो लास्ट पार्ट मैंने देखा तो उसके अंदर ही टोल्ड कि बुक खरीदो। मतलब वॉट डज़ इट मीन भाई, कि आपने एक सीरीज़ स्टार्ट करी ये बोल के कि आपको सब कुछ आ जाएगा, और आप पूरी सीरीज़ में फिर ये बता रहे हो कि ये बुक जाके परचेज़ कर लो। दिस इज़ सो रॉन्ग भाई, मतलब हाउ कैन यू डू डैट। फिर मैंने उसको अनसब्सक्राइब कर दिया। I'm feeding up right now. It's so bad भाई तुम। बट फिर इसके बाद मैंने सोचा कि चलो कोई ना, हो गया सो हो गया। सो आई स्विच टू द अनदर वीडियोज़। फिर मैंने यूट्यूब वगैरह पे देखी कि कोई वीडियो वगैरह मिल रही है तो ठीक है, लेकिन फिर मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी। बैठे बुढ़े में थक गए। एंड देन फिर जैसे कि मैं दिन भर से चेयर पर थी, तो मैंने सोचा कि मैं बेड पे बैठ के करती हूँ, और फिर मैंने खुद से ही किया। मैंने सिर्फ पोजेस वगैरह देखे, बट आई वॉज गेटिंग कन्फ्यूज। Okay, so I can't work anymore on this. I really need someone's help. So I guess I'm gonna end this. So that's it for watching this vlog. And मैं जल्द ही नया पार्ट लेके आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ अच्छा लगा हो तो बताना, कुछ गंदा लगा हो तो बताना। लाइक कर देना भाई, यार क्या लगता है तुम्हारा लाइक करने का। मेरे पता है ब्लॉग्स पे जा रहे हैं 300 व्यूज़, और लाइक कितना आ रहे हैं 11। कुछ ढंग का काम तो करो कम से कम तुम लोग। इस बेचारी का व्लॉग्स को लाइक ही कर दिया करो। भीख मांगने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। जल्दी करो यार, मैं रोकड़े कमाऊंगी यूट्यूब से। फिर सोचो मैं तुम्हें ही गिफ्ट दूंगी, कितना अच्छा लगेगा भाई। कितना आगे का सोच रही हूँ मैं। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। बाय बाय, मेरे हाथ दर्द करने लग गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।